हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर का एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 1। इसमें से आप रीजनिंग सीखने वाले हैं और यह रीजनिंग का दूसरा वीडियो है। इस सेट का यानी सेट 1 का रीजनिंग का क्वेश्चन जिस वीडियो में बनाया गया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को लिखा जाता है 47, 90, 82, 5 लिखा जाता है और रिवर्ट को 35, 15, 36 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है क्या कि ड्राइवर को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न बनाने का तरीका है कि आप सबसे पहले देखिए कि जो चीज पूछा जा रहा है वो सब ये दोनों में है कि नहीं। तो देखिएगा यहां पे डी भी है, आपको मिलेगा डी। देखिए इसमें है, आर भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, भी मिल रहा है, ई भी मिलेगा और आर भी मिल रहा है ना। तो सभी ये दोनों में से कहीं ना कहीं है। तो क्या करेंगे कि इसी में से हमको चुन करके लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा डी है, तो डी इसमें दूसरे नंबर पे है, दाहिने से दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर पे कौन होगा? 2 हो जाएगा, यानी डी का कोड हो जाएगा 2। आर का देखिएगा, आर का यह पहले नंबर पे है 3 और देखिएगा आर डबल है, तो जितना इसका वैल्यू यहां है उतना ही वैल्यू इसके लिए भी यहां होना चाहिए। तो देखिए इधर से दाहिने से दूसरे नंबर पे 3 है और पहले नंबर पे इधर से बाएं से 3 है। इसका मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। आई का वैल्यू, तो आई इधर से पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे देखिएगा 4 है। भी का वैल्यू हो गया इधर से तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है? 1 है, 1 लिख देंगे। ई इधर से दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर देखिए 5 है, 5 लिख दिए। आर, आर का वैल्यू क्या? 3 है। तो ड्राइवर का कोड हो जाएगा 23, 41, 53। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, यानी अगला शब्द जो है वह ज्ञात करना है। तो देखिएगा N4 O है 5, P6 Q7, R8 S9, खाली स्थान। यानी बोला कि अगला जो शब्द है वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। तो एन देखिएगा 14 नंबर पे आता है, इसका मतलब 14 का इकाई स्थान क्या? 4 है। और यही इकाई स्थान पर का जो है यूनिट डिजिट उसको लिख दिया गया है यहां पे। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पर आता है। 15 के इकाई स्थान क्या है? 5 लिख दिया गया। उसी प्रकार पी जो है वह 16 नंबर पर आता है और 16 का इकाई स्थान देखिए 6 है, 6 लिख दिया गया। क्यू 17 नंबर पर आता है और 17 का इकाई स्थान क्या है? तो 7 है। उसी प्रकार यहाँ पे आर 18 नंबर पर और 18 का इकाई स्थान 8 हो गया। एस 19 नंबर पर और 19 का इकाई स्थान क्या हो गया? 9 हो गया। अब आगे हम क्या लिखेंगे? ऐसे तो पता चल रहा है, लेकिन आगे क्या लिखना है देखिएगा। NOPQRS क्या होगा? TU होगा, TU। अब यहां पे कैसे लिखना है आपको?
तो टी के लिए देखिएगा कोड, तो टी का कितना होता है, टी 20 नंबर पे आता है, हमको इकाई लिखना है तो 0 हो जाएगा, टी 0। इसका यू देखिएगा, यू 21 नंबर पे आता है ना, यू 21 नंबर पर, और 21 का इकाई स्थान कौन हो गया, 1 हो गया, तो यहां से 1 लिख दीजिए। तो जो खाली स्थान पर होगा वह होगा T0, T0 है U1, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, RB75 E परसेंटेज M3W 48Q H 48Q 9H 9H B2 AS MS, ये लिखा गया। ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर क्या होगा। तो देखिएगा ऊपर जो एक कैरेक्टर दिया गया है इसमें बोल रहा है कि बाएं छोर से 12वें, तो बाएं किधर से होता है, तो इधर से लेफ्ट होता है यानी बाएं, और इधर से होता है राइट यानी दायां। तो बाएं तरफ से 12वें, तो बाएं छोर से क्या 12वां पर कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12वें नंबर पर क्या आ गया, क्यू आ गया, यानी बाएं छोर से 12वें स्थान पर क्यू आया, जबकि बोल रहा है कि 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन होगा, तो इसके दाईं ओर। तो अब यहां से देखेंगे कि दाईं ओर इधर होगा और बाईं ओर इधर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे है तो इसका दाएं इधर और बाएं इधर, तो तीसरा कौन होगा, तो एक पर 9, दूसरा पर H और तीसरा पर B, तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी तीसरा हो जाएगा B, वो भी किसका, तो बाएं तरफ से 12वें के दाएं तीसरा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये समझने वाला है 89, कि यदि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, यानी वोल्ट मीटर अनुपात वोल्टेज, तो अमीटर से क्या मापा जाएगा, तो अमीटर से करंट मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि गर्ल को लिखा जाता है HJSM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि G के बाद क्या है, H है, यानी G होता है 7 नंबर, I 9 नंबर, R 18 नंबर, L 12 नंबर, H 8, J 10, S 19 और M 13। तो देखिएगा यहां पे ये दोनों में हम लोग देखते हैं कि 7 पर G था, अब यहां पे 8 हो गया, 8 पर H हो गया यानी 1 बढ़ गया, फिर 9 1 10, 18 1 19, L 12 12 1 13, यानी 1 1 बढ़ रहा है। तो जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें करेंगे। तो L के बाद क्या होगा, M होगा, A के बाद क्या होगा, B होगा, D के बाद क्या होगा, E होगा, Y के बाद क्या होगा, Z होगा, यानी MBEZ यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझने वाला है,
उसकी पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ए में है एल्यूमिनियम, बी में आयरन, सी में बेकेलाइट और डी देना चाहिए, बी दिया गया है, तो डी में पीतल। तो देखिएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन, बेकेलाइट और पीतल, ये चारों में सबसे अलग कौन है, यानी इस समूह में नहीं आएगा, समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा कि एल्यूमिनियम, आयरन और पीतल ये तीनों जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि बेकेलाइट एक प्लास्टिक होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। तो बेकेलाइट इसमें सबसे अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहां पे आंसर देने का तरीका भी है कि ऑप्शन नंबर ए में सी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 में है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसे त्रिभुज आपको निकालना है, त्रिभुज काउंट करके निकालना है कि आखिर कितना त्रिभुज है। चलिए इसको काउंट करके निकालना है हम लोग को। इस प्रकार का फिगर है। सबसे पहले यहां पे देखिए कि सबसे बड़ा जो है उसको गिनिए। तो सबसे बड़ा जो है इसको हम लोग गिनते हैं 1 प्लस ये वाला, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा, कौन, ये वाला, देखिए ये त्रिभुज है, ये दूसरा हो गया, इसको हम लोग तीसरा मान लेते हैं यहां से, ये वाला, ये तीसरा हो गया, और ए वाला जो हो गया, ए वाला, ये चौथा हो गया, और इसको हम लोग काउंट करते हैं 5वां के रूप में, और इसको हम लोग काउंट करते हैं इसको 6ठा के रूप में, है ना। तो हो गया आपका 1 ये पूरा, 2 3 4 5 6, ये पूरा ए वाला, ये हो गया पूरा 6। और जबकि ए वाला हम लेंगे, ए वाला, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए वाला, तो ये हो जाएगा 7। अब 7 से ज्यादा बनेगा नहीं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, ट्रायंगल जो बनेगा वह टोटल काउंट होगा 7। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। इसमें वर्ग पूछ रहा है कि आखिर कितना वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए आकृति देखते हैं हम लोग। ये आकृति हो गया। अब इसे बोला है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी वर्ग पूछा हम लोगों से। तो देखिएगा कि पूरा हम इसको लेते हैं, ए वाला, इसको हम लोग 1 मानते हैं, ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये वाला हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो गया। और ए के पूरा जब हम लेंगे यहां से यहां तक के,
तो ये वाला 9 हो जाएगा, और ये वाला जब हम पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जितना इधर बना है उतना ही इधर होगा, यानी 10 इधर बना है तो 10 उधर भी होगा, यानी 10 दूनी 20 होगा, है ना। और एक वाला देखिएगा, ए वाला बढ़ेगा आपका, एक ए वाला आपका बढ़ जाएगा, तो +1 कर देंगे, तो 20 और 1 21, यानी टोटल जो वर्ग होगा वह कितना होगा, 21 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा कि 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो पूछ रहा है कि 15 नवंबर का ही दिन, सिर्फ वर्ष चेंज हो रहा है, 2021 को कौन सा दिन होगा। ये चीज यहां से पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 नवंबर 2018 गुरुवार है। तो आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि प्रत्येक साल में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन वह सामान्य वर्ष होना चाहिए, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष नहीं होना चाहिए। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 दिन बढ़ता है। तो देखिएगा कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार, ये तो दिया हुआ है। 15 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो क्या 2019 लीप वर्ष है, नहीं है। जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी 4 से पूरा कट जाएगी, वह आपका लीप वर्ष होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रत्येक 4 साल पर क्या होता है कि एक लीप वर्ष आता है, यानी अधिवर्ष आता है। तो सामान्य वर्ष में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो 15 नवंबर 2019 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा, फिर 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो 2 दिन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 2020 जो है यह आपका लीप ईयर है। तो 2020 लीप ईयर है, तो इसमें 2 दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रविवार। 15 नवंबर 2020 रविवार हो जाएगा। अब 15 नवंबर 2021 के बारे में पूछा है, तो 2021 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो एक दिन बढ़ेगा। तो एक दिन बढ़ाइएगा तो रविवार, और एक दिन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी 15 नवंबर 2021 को सोमवार था, यानी मंडे आपका आंसर हो जाएगा। पंचानवे नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन है और निष्कर्ष। तो कथन जो होता है वह कहा जाता है, और निष्कर्ष जो है वह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप कितना सोच सकते हैं। और सोच भी सकते हैं तो क्या गलत तरीके से सोच सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। यदि आप अच्छे तरीके से सोचिएगा तो आपको प्रश्न का हल हो जाएगा। यदि आप गलत तरीके से सोचिएगा तो आपका क्वेश्चन यह नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो मैथ का है नहीं
कि आप गुना भाग जोड़ घटाव कर कीजिएगा, सूत्र पे सेट कीजिएगा, बन जाएगा, इसमें समझना होता है। तो देखिएगा कथन में कहता है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझिएगा कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अच्छा समाज का गठन करना है हमें तो स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी और अनुशासन जरूरी है। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहां देखिएगा कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित, रहित मतलब क्या, उसका कमी, यानी स्वतंत्रता और अनुशासन की कमी लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल कथन के अनुसार यह सही है, क्योंकि स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं रहेगा कथन के अनुसार तो वह अच्छा समाज नहीं बन सकता है और समाज को समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक तो सही हो गया। दूसरा देखिएगा कि समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है। समाज में स्वतंत्रता और अनुशासन किसी को नहीं है, तो हम कन्फर्म रूप से नहीं कह सकते हैं, यानी यह चैलेंज लेकर के नहीं कह सकते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं कुछ के पास अनुशासन तो होंगे ना। लेकिन यहां पे बोला कि किसी को अनुशासन नहीं है और स्वतंत्रता नहीं है, ये तो गलत बात है और ये चीज कथन में कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका निष्कर्ष एक सही होगा जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका निर्देश 96 से लेकर के 99 तक। 96 से लेकर के 99 तक इसी से प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है? ए बी सी डी ई एफ और जी मित्रों के समूह में 3 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। यहां से कंफर्म दे दिया है कि महिलाओं की संख्या 3 और पुरुषों की संख्या 4 है। महिलाएं कितनी है? 3 है और पुरुष 4 है। ये चीज यहां से कंफर्म दे दिया है कि 3 महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं? 4 हैं। प्रत्येक का व्यवसाय भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है, यानी इसका जो व्यवसाय है यह अलग अलग है, अर्थात वकील, ट्रेवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सलाहकार और जौहरी। प्रत्येक के पास अलग अलग कार है, अर्थात ऑल्टो, कोरोला, सेंट्रो, लांसर, आइकन, स्कॉर्पियो और एक्सट्रीम, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी जिस क्रम में आपको ए बी सी डी दिया गया है उस क्रम में इसको नहीं लिखना है। तो यहां से हम लोग को कितने तरह का चीज पता चला? तो 4 तरह का चीज पता चला हमें। एक पता चला लोगों के बारे में, यानी कितने लोग हैं। यहां से हम लोग लिख लेते हैं व्यक्ति। इसके बाद हमें पता चल गया किसका? इसका व्यवसाय। तीसरा नंबर में हम लोग को पता चला है कि इसका पसंदीदा यानी कार कौन है, यानी गाड़ी कौन है। यानी कौन कौन सी गाड़ी है। और चौथा हम लोग को पता चला है क्या? कि पुरुष है, स्त्री है। इसका मतलब क्या है कि जेंडर दिया गया है ना।
यानी यहां से लिंग दिया गया है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। यहां से देखिएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। इतना चीज मालूम है हमें। अब यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है बनाने के लिए। बोला कि कोई भी महिला सलाहकार या वकील नहीं है। कोई भी महिला जो है न सलाहकार है और न ही वकील है। तो साइड में हम लोग कहीं लिख लेंगे कि महिला जो है ना ही सलाहकार है और ना ही वकील है। ठीक है। सी एयर होस्टेस है। सी के बारे में बोला है कि यह एयर होस्टेस है, यानी इसका व्यवसाय जो है यह एयर होस्टेस का है। एयर होस्टेस का है और उसके पास आइकन कार है। यानी फिक्स स्टेटमेंट दिया गया है कि सी जो है वह एयर होस्टेस है और इसके पास कौन सी गाड़ी है, तो आइकन कार। आइकन कार है। लेकिन इसके बारे में नहीं बोला गया है कि यह स्त्री है या पुरुष है। आगे देखिएगा कि ए के पास स्कॉर्पियो है। ए के पास क्या है, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो है। बी डॉक्टर नहीं है। बी जो है डॉक्टर नहीं है। तो बी जब डॉक्टर नहीं होगा, यानी बी जो है वह डॉक्टर नहीं है। ई जौहरी है। ई क्या है, जौहरी है। ई का व्यवसाय है, जौहरी का काम करता है और उसके पास कोरोला है। यानी इसके पास जो है गाड़ी है, उसका नाम है कोरोला। एफ वकील है और उसके पास ऑल्टो नहीं है। एफ वकील है लेकिन ऑल्टो उसके पास नहीं है, यानी एफ जो है वकील है। अब यहां देखिए कोई भी महिला जो है सलाहकार और वकील नहीं है, इसका मतलब पुरुष होगा। तो यहां देखिए वकील है कौन, एफ, तो महिला तो हो ही नहीं सकता है, यानी पुरुष होगा, यानी मेल एम से। और इसके पास क्या है कि ऑल्टो नहीं, यानी एफ के पास ऑल्टो नहीं। ऑल्टो नहीं। जी सलाहकार है और उसके पास सेंट्रो है, यानी जी जो है वह सलाहकार है। सलाहकार है और इसके पास सेंट्रो है। सेंट्रो गाड़ी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि महिला, कोई भी महिला सलाहकार नहीं है, इसका मतलब जो सलाहकार होगा वह कौन होगा, पुरुष होगा। तो देखिएगा जी सलाहकार है और इसके पास सेंट्रो है और यह पुरुष होगा। डॉक्टर के पास स्ट्रीम कार है, यानी जो डॉक्टर है वह उसके पास स्ट्रीम कार है। तो देखिएगा यहां पे बी के पास तो स्ट्रीम कार होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डॉक्टर है उसके पास स्ट्रीम कार है,
जबकि यहां पे देखिएगा कि बी डॉक्टर है यानी डॉक्टर नहीं है, तो बी जब डॉक्टर नहीं होगा तो इसके पास स्ट्रीम कार नहीं होगा। और ए यदि डॉक्टर होगा भी तो इसके पास ऑलरेडी स्कॉर्पियो है, तो इसके पास स्ट्रीम नहीं होगा। तो देखिए डॉक्टर के पास स्ट्रीम कार है और एक ही बच रहा है, कौन? डी, जो कि यह डॉक्टर होगा और इसके पास स्ट्रीम कार होगा, स्ट्रीम कार होगा। जबकि प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है। अब देखिए, तो प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो किसके पास है? ए के पास है। इसका मतलब यह प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर होगा। ट्रेवल एजेंट के पास ऑल्टो है, यानी ऑल्टो किसके पास है? ट्रेवल एजेंट के पास है। तो देखिएगा ट्रेवल एजेंट इसमें एक ही बचा हुआ है, यानी व्यवसाय में एक ही बचा हुआ है, और यहां से देखिएगा कोई ट्रेवल एजेंट नहीं है, यानी बी जो होगा वह ट्रेवल एजेंट होगा। ट्रेवल एजेंट हो गया कौन? बी। और इसके पास जो है वह क्या है? ट्रेवल एजेंट के पास ऑल्टो है। ऑल्टो है। अब कौन सा गाड़ी बच गया? तो देखिए एक ही आदमी बचा हुआ है, कौन? एफ, और एक ही कोई गाड़ी बचा हुआ होगा। तो देखिएगा यहां से कोरोला ये हो गया है, सेंट्रो भी हो गया है, लांसर, लांसर बचा हुआ है। तो लांसर किसके पास होगा? वकील साहब के पास, जो कि एफ है, लांसर। किसी भी महिला के पास स्कॉर्पियो या स्ट्रीम नहीं है। देखिए किसी भी महिला के पास क्या है कि न स्कॉर्पियो है, इसका मतलब क्या है कि महिला के पास स्कॉर्पियो नहीं है, तो पुरुष के पास होगा। और स्ट्रीम भी नहीं है, इसका मतलब स्ट्रीम वाला भी कौन होगा? पुरुष होगा। अब यहां देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको शुरू में ही बोल दिया था कि महिलाएं की संख्या 3 है और पुरुष की संख्या 4 है। तो महिला की संख्या 3 और पुरुष की संख्या 4, तो यहां देखिएगा पुरुष की संख्या 4 यहां से निकल चुका है। ए, डी, एफ और जी, ये 4 पुरुष है, बाकी बात जो बच गया वह महिला होगी। तो महिला कौन? बी, सी और ई। यहां से आपका ए डाटा तैयार हो गया। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। तो देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लांसर कार किसके पास है? तो लांसर कार किसके पास है? तो देखिएगा यहां लांसर कार किसके पास है? तो एफ के पास है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 97 में डी के पास कौन सी कार है? तो डी के पास कौन सी कार है? तो इसके पास स्ट्रीम है। डी के पास कौन सी कार है? तो स्ट्रीम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। 98 में है कि ए का व्यवसाय क्या है? तो देखिएगा ए का व्यवसाय क्या है? तो ए प्रोफेसर है, तो ए का व्यवसाय हो गया प्रोफेसर। निन्यानवे नंबर क्वेश्चन बोला है कि डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर डी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, इसमें भी कथन और निष्कर्ष है। तो कथन में दिया गया है, एक में एक ही कथन है और निष्कर्ष 2 है। तो कथन में कहा गया कि मनी ने अपनी मां से कहा सूप स्वादिष्ट। मनी अपने मां से कहता है कि सूप स्वादिष्ट है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? तो जो निष्कर्ष में पूछा गया है, पहला निष्कर्ष में कि मनी की मां ने सूप बनाया था, तो आप कह सकते हैं कि मनी के मां ने ही सूप बनाया था। वह मनी जो है वह अपने मां से यह कहता है कि सूप स्वादिष्ट है, न कि ये बोलता है कि मां आपने जो सूप बनाया है वह स्वादिष्ट है। अगर ऐसा बोलता है
कि आपने जो सूप बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब कि मनी के मां ने सूप बनाया होगा। जबकि वहां पे कह रहा है मनी कि मां सूप स्वादिष्ट है, इसका मतलब क्या कि मां को बोल रहा है सूप स्वादिष्ट है, लेकिन बनाया कोई और भी हो सकता है, आस पड़ोस से आया हो या फिर उसी के घर में कोई दूसरा कोई बनाया होगा। तो इसलिए ऑप्शन निष्कर्ष 1 यहां पे गलत साबित होगा। दूसरा देखिएगा, मनी को सूप पसंद आया, तो मनी को सूप जब पसंद नहीं आता तो वह अपने मां से बोलता ही नहीं कि सूप स्वादिष्ट है। तो मनी बोल रहा है कि सूप स्वादिष्ट है, इसका मतलब कि मनी को सूप पसंद आया होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन, मनी को सूप पसंद आया, यानी निष्कर्ष 2 जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर हो जाएगा। मनी को सूप पसंद है। और आप लोगों को क्या यह वीडियो पसंद है कि नहीं, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।